हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे HTML कोर्स का लेसन 12 जिसका टॉपिक है आईडी एंड क्लास एट्रीब्यूट इन HTML। आईडी एंड क्लास एट्रीब्यूट्स इन HTML। पहले हम पढ़ेंगे आईडी एट्रीब्यूट। ID attribute. The HTML ID attribute is used to specify a unique ID for an HTML element. हम HTML में ID एट्रीब्यूट को यूज करते हैं अपने HTML एलिमेंट को एक यूनिक नाम देने के लिए, एक यूनिक ID देने के लिए। You cannot have more than one element with the same ID in an HTML document. तो हमारे HTML के डॉक्यूमेंट में जो हमने एक एलिमेंट को ID दी, तो वो सेम ID हम किसी और एलिमेंट को नहीं दे सकते, वो गलत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक डिव बनाया है, उसको हमने आईडी दी है मेन डिव के नाम से। आप यहाँ पे कोई भी नाम या कुछ भी लिख सकते हो। तो उसके बाद हमने कुछ कंटेंट डाला है, उसके बाद हमने क्लोजिंग टैग डाला है, तो ये चीज सही है, राइट है। तो फिर हमने एक और डिव बनाया, उसको हमने आईडी दी मेन डिव। ये गलत हो गया बिकॉज हमारे HTML के डॉक्यूमेंट में एक आईडी दो दफा नहीं होनी चाहिए। एक आईडी एक एलिमेंट को ही होती है, हर किसी एलिमेंट को एक डिफरेंट आईडी होती है। तो हमने अगर सेम आईडी लगाई तो ये गलत हो जाएगा। उसके आगे चलते हैं। द आईडी एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट टू अ स्पेसिफिक स्टाइल डिक्लेरेशन इन अ स्टाइल शीट। तो जो आईडी एट्रीब्यूट होता है उसको हम यूज करते हैं CSS के लिए स्टाइल शीट में। ये हम अपने अगर हमें कोई भी मतलब एलिमेंट को कुछ भी स्टाइल देना होता है तो हम उसके नाम से, मतलब उसकी आईडी से हम उसको टारगेट करके उसको फिर स्टाइल करते हैं। It is used by JavaScript to access and manipulate the element with the specific ID. हम JavaScript में भी किसी भी एलिमेंट को हमने टारगेट करना होता है तो हम उसके आईडी से हम उसको टारगेट करते हैं। ID attribute syntax. The syntax for ID attribute is write a hash character followed by an ID name. Then define the CSS property within curly braces. तो CSS के लिए ये सिंटैक्स है। फॉर एग्जाम्पल, हमने पहले हैश करेक्टर लेना है, उसके बाद विदाउट स्पेसिंग हमें अपना जो आईडी है वो लिखना है। जैसे कि हमने मेन डिव आईडी बनाई थी, तो हम यहाँ पे हैश के बाद अपनी आईडी लिखेंगे, उसके बाद जो कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे हम, उसके अंदर हम अपनी CSS की प्रॉपर्टी लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कलर रेड, तो उस डिव का कलर रेड हो जाएगा जिसको हमने ये आईडी दी है। तो इस तरह से ये होता है। नोट, द आईडी नेम इज केस सेंसिटिव। जो आईडी का आप नाम लिखोगे, अगर आप उसको मतलब अपर केस में लिख रहे हो तो हमें यहाँ पे भी अपर केस में मेंशन करना होगा। द आईडी नेम मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन कैरेक्टर, कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर एंड मस्ट नॉट कंटेन व्हाइट स्पेसेस। जो आईडी का नेम होगा उसमें एटलीस्ट वन कैरेक्टर होना ही चाहिए। कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर, हम उसको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। एंड मस्ट नॉट कंटेन व्हाइट स्पेसेस, और उसमें हम स्पेसेस भी नहीं ऐड कर सकते। स्पेसेस के बिना हमने अपने आईडी का नाम लिखना है। अब हम जानते हैं क्लास एट्रीब्यूट के बारे में। क्लास एट्रीब्यूट, द क्लास एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वन और मोर क्लास नेम्स फॉर एन एलिमेंट। जो क्लास एट्रीब्यूट है उसको हम एक एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट्स में हम वो क्लास नेम ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल HTML एलिमेंट्स कैन शेयर द सेम क्लासेस। तो बहुत सारे एलिमेंट्स में हम एक ही क्लास दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने डिव बनाया है, अगेन द क्लास एट्रीब्यूट में हमने मेन डिव लिखा है, उसके बाद ये सही है। और हमने एक और डिव बनाया, उसका भी हमने क्लास दिया मेन डिव, तो ये भी सही है। The class attribute is mostly used to point out to a class in a style sheet.
तो इसको भी हम CSS के लिए यूज करते हैं। क्लास एट्रीब्यूट का भी हम सिंटैक्स देखते हैं। क्लास एट्रीब्यूट सिंटैक्स, द सिंटैक्स फॉर क्लास इज write a dot followed by n class name, then define the CSS properties within curly braces. For example, जब हम आईडी एट्रीब्यूट को टारगेट कर रहे थे CSS में, तो हमने हैश कैरेक्टर लगाया था, पर CSS में हम क्लास में हम डॉट लगाते हैं। उसके बाद मेन डिव लिखा, जैसे जो कि हमारी क्लास थी। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में हमने उसको कलर रेड कर दिया। तो जैसे हमने दो डिव को मेन डिव वाला क्लास दिया था, तो हमारा जो दोनों ये डिव हैं उनका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। टिप्स, द क्लास एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड ऑन एनी HTML एलिमेंट। और जो क्लास एट्रीब्यूट होता है वो हम किसी भी HTML एलिमेंट में लगा सकते हैं। और हम एक एलिमेंट को एक क्लास नहीं दे सकते, हम एक एलिमेंट को बहुत सारी क्लास दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे एक क्लास लिखा, उसके बाद हम स्पेस देख के एक और क्लास लिख सकते हैं, फिर स्पेस देख के हम एक और क्लास लिख सकते हैं। किसी भी एलिमेंट को आईडी देने के लिए हम पहले उस एलिमेंट को लिखेंगे। डिव लिखा, एक एलिमेंट आ चुका है, उसके अंदर हम आईडी लिखेंगे, एंटर करेंगे तो हमारा आईडी के बाद हम इजिकल्ट का साइन लगाते हैं। देन उसके बाद हम अपने आईडी का नाम लिखते हैं। तो जैसे कि हमने लिखा फॉर एग्जांपल मैन डिव। VS कोड में आप एक शॉर्टकट के साथ भी आईडी एट्रीब्यूट को लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने लिखा डिव, फिर हैश, फिर हम हैश लिखेंगे। उसके बाद हम मेन डिव, हम अपनी आईडी लिखेंगे। बेसिकली मेन डिव 2 लिख रही हूं मैं। इसको एंटर करेंगे तो हमारा आईडी एट्रीब्यूट आ चुका है। वैसे ही हमें अगर क्लास लिखनी है तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, डिव एलिमेंट बना के, देन उसमें क्लास लिख के उसको हम क्लास देंगे। इसका शॉर्टकट ये है कि हमने लिखा डिव, देन हम डॉट लिखेंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास का नेम लिखेंगे, क्लास नेम। तो अब हम इसको अगर एंटर करेंगे तो हमारा क्लास एट्रीब्यूट भी आ चुका है। अब हम चलते हैं क्विज पे। नंबर 1, एन HTML एलिमेंट हैविंग द ID एट्रीब्यूट ऑफ ग्रीन। ऑप्शन A will cause the element to have a background color of green. Option B can be used more than once in an HTML page. Option C can be used only once in an HTML page. Option D cannot be used since green is not a valid ID name. Number 2, the CSS symbol for a class. Option A comma, option B hash, option C @ option D a period, a dot. Number 3, the CSS symbol for an ID is option A comma, option B hash, option C @ option D a period. That's it for today's video, guys. I hope you liked the video. If you liked it, hit that like button, subscribe to my YouTube channel, click that bell icon so you get notified every time I upload a new video. Thank you so much for watching.